राहुल एक मेंटल हॉस्पिटल में एक नया कार्य करता था। इसलिए रोगियों की खतरनाक मानसिक हालत को देखते हुए उसे कम हिंसक रोगियों के कमरे दिए गए थे। आत्महत्या करने वाले, जिन्हें आवाजें सुनाई देती हैं और जो हमेशा चुपचाप रहते हैं। राहुल एक कबीर नाम के गूंगे रोगी से दोस्ती बनाता है। राहुल उसे अपने जीवन की कहानी घंटों सुनाता और कबीर सिर हिलाते बिना एक शब्द कहे बस सुनता रहता। चाहे वो अतीत हो या वर्तमान, उससे वो इन सब के बारे में बात करता। उसके जीवन से जुड़े हुए लोग हो या फिर भविष्य के लिए उसकी उम्मीदें। कबीर सिर्फ सिर हिलाता था। कबीर के साथ बात करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और राहुल को लगने लगता है कि कबीर को बाहर निकालने के लिए उसे कुछ करना चाहिए। राहुल को लगा कि वो एक कमरे में बैठा हुआ रोज लोगों की कहानियों पर सिर हिलाते हुए कैसे खुश रह सकता है। तो वो क्लिनिक के मैनेजर से बात करता है। वो उन्हें ये तर्क देता है कि कबीर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो खुद ही तैयार होता है और बिना किसी को परेशान किए खुद अपना खाना भी खा लेता है। शायद उसकी समस्या शारीरिक है, मानसिक नहीं। वो दिन आ ही जाता है जब राहुल की तर्क और बहस रंग लाती है। मैनेजर कबीर को छोड़ने की सहमति दे देते हैं। राहुल दौड़कर यह खबर सुनाने के लिए कबीर के कमरे में जाता है। तुम आजाद हो, कितनी बढ़िया खबर है ना? और कबीर सिर्फ सिर हिलाता है। राहुल अपना नाम और पता एक कागज पर लिखकर उसे दे देता है। मुझे तुमसे बात ना कर पाने की कमी काफी खलेगी, लेकिन अब तुम मुझे लिख सकते हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूं, जैसे कि क्यों तुम्हें यहां लोग रखने के लिए इतनी जिद कर रहे थे। पता है मुझे डॉक्टर रघुवंशी से कितना लड़ना पड़ा तुम्हें यहां से निकलवाने के लिए। और कबीर राहुल को देखता है, कागज लेता है और बस सिर हिलाता है। घर पहुंचकर राहुल बहुत अच्छा महसूस करता है। वो अपने दोस्त, रिश्तेदार, घर वालों और साथ काम करने वाले लोगों से अपनी बढ़ाई करते हुए बताता है कि कैसे उसने कबीर की मदद की। यहां तक कि सोते समय भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। एक रात अचानक उसकी आंखें खुली। कुछ भयानक अनसुनी चीखें सुनकर वो जाग गया। फिर राहुल ने उन्हें देखा। उसकी मां, उसके पिता, उसके दोस्त और उसके साथ काम करने वाले लोग, उन सब की लाशें फर्श पर पड़े हुए थे और फर्श उनके खून में डूबा हुआ था। दीवारें खून से रंगी हुई थीं, उनके सिर पचके हुए थे और पुतलियां आंखों से निकाली हुई थीं।
राहुल के सारे जान पहचान वाले लोग उसके सामने मरे पड़े हुए थे। वो कराते हुए रोता है कि तभी उसे दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। वो आदमी कबीर है, वही कागज का टुकड़ा पकड़े हुए जो राहुल ने उसे दिया था। राहुल सर से पांव तक कांपने लगता है और घुटती हुई आवाज में बोल पड़ता है, क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो? और कबीर सिर्फ सिर हिलाता है। ऐसी ही कई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए हेडफोन ऐप।